वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में घरेलू सारिफीन के लिए गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान और LNG के घरेलू कनेक्शन की बहाली की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गैस कनेक्शन की बहाली से अवाम का एक देरीना मुतालिबा पूरा हो गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम किए। दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अमीन मकाम पर मुश्तमिल कमेटी ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी। इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा नून लीग राजा फारूक कैदर का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला हो गया था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, तब्दीली की कतन कोई गुंजाइश नहीं। गुज़श्ता शब सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दी थी। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि नंबर्स पूरे होते हैं तो हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी। इब्तदाई मुशावरत हो चुकी है, हतमी फैसला फाइनल मीटिंग में होगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली, वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े या तहरीक अदम एतमाद के जरिए मुतवक्के। अनवर अल हक चौधरी मुस्ताफ़ी होंगे या तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुशावरत शुरू कर दी। आइंदा 48 घंटों में अहम फैसला मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मेंबरान असम्बली की मौजूदा तादाद 52 है। पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार होगी। पीपल्स पार्टी 17, मुस्लिम लीग नून 9, तहरीक इंसाफ 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक रुकन के साथ ऐवान में मौजूद। फॉरवर्ड ब्लॉक में 20 अरकान असम्बली शामिल। मुस्लिम लीग नून की हिमायत से पीपल्स पार्टी के पास अरकान की मजमूई तादाद 26 हो जाएगी। पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम पूरी करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान से राब्ते तेज कर दिए। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से हुकूमत बनाने के लिए हिकमत अमली पर मशावरत जारी। आने वाले दिनों में अहम सियासी पेशरफ्त का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने अब तक हुकूमत साजी के लिए मतलूबा तादाद शो नहीं की। मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए हिमायत तर्क कर दी। अब इन्हें खुद सोच लेना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की जिरगे में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बातें बहुत करते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ चुका है कि वो फैसला कर लें। अमरीकी सदर की पाक अफगान तनाज़े के हल में दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर एतमाद का इजहार। ट्रंप ने कहा कि इंतज़ामिया ने 8 माह में 8 जंग रुकवाई, एक जंग बाकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बातचीत शुरू कर दी है, उन्हें यकीन है कि यह मामला जल्द तय हो जाएगा। कुआलालंपुर में आसियान इजलास के मौके पर थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान ट्रंप की मौजूदगी में जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर ने कंबोडिया और थाईलैंड के साथ तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए। आसियान इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। व्हाइट हाउस के जारी बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक बाहमी तिजारत और अहम मादनियात पर मुआहदा कर चुके हैं। ट्रंप की ब्राज़ील के सदर लोला दा सिल्वा से भी मुलाकात। कहा, अमरीका ब्राज़ील के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेगा, दोनों की तिजारती टीमें मुज़ाकरात करेंगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान किन शराइत पर हम चाहते हैं जल्द वाज़ेह होगा। सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी शराइत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हुई तो मुआहदा ज़रूर होगा। मामला तय नहीं पाते तो हमारी और अफगानिस्तान की खुली जंग है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर
कल से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नए इजलास में शिरकत करेंगे। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ आलमी रहनुमा और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और पायदार तरक्की के विजन को उजागर करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और काबीना के सीनियर अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। खिते की मजमूई सूरत हाल, इंसदादी मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बरतानवी हाई कमिश्नर ने आइंदा माह बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक आगाह किया। DGNCA के दौरे में इमिग्रेशन और इंसदादी मुनशियात के शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। जेन मैरियट ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बरतानवी हाई कमीशन के ताउन से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे मंसूबे इदारों की इस्तेदादी कार बढ़ाने में मावन साबित होंगे। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करे या पास्को से ख़रीदारी करे। खैबर पख्तूनख्वा में 200 से ज़ायद फ्लावर मिल्स बंद पड़ी हैं। वज़ीर KP हरियाणा के बाहर एहतजाज की बजाय सूबे की आटा मिलें चलाने पर तवज्जो दें। सियासी नारों और मौला जट वाली बड़कों से आवाम के चूल्हे नहीं जलते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मशवरा। कहा कि पंजाब ने आटे की फराहमी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। पंजाब से आटे की तरसील मुकम्मल शफाफ तरीके से परमिट के तहत हो रही है। पंजाब हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी पंजाब के अवाम है। पंजाब अपने अवाम का हक किसी दूसरे सूबे के सियासी तमाशों पर कुर्बान नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत है कि हर शहरी के लिए आटे की दस्तियाबी और मुनासिब कीमत को यकीनी बनाया जाए। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर वस्ती इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी। खुली फ़ज़ा में सांस लेना सेहत के लिए ख़तरा बन गया। लाहौर के इलाके रावी रोड में सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 810 तक पहुँच गया। शहर में औसत AQI 367 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। गुजरांवाला में 627 और फैसलाबाद में 434 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का कहना है कि स्मॉग में इजाफे की बड़ी वजह हवा के कम दबाव वाले जोन्स और सरहद पार से आने वाली आलूदगी है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से स्कूलों के औकात में तब्दीली। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि पीर से स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे जबकि छुट्टी 1:30 बजे हुआ करेगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि भारत की तरफ से आने वाली हवाओं के बायस लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आता है। स्मॉग से बचाव के लिए बहुत से सख्त इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग से मुतालिक इजलास। सूबे भर में 35,600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। 34,000 से ज़ायद तलबा की आंखों और दांतों का मुआयना और दीगर अमराज का इलाज होगा। वज़ीर आला पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 2 खुसूसी कोर्सेज का इजरा। 10 स्टेट ऑफ द आर्ट नए कंप्यूटर लैब्स की मंजूरी। ट्रेनिंग में पहली 50 पोजीशन वाले 50 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहार हसन ने कहा है कि आज तक कराची का कोई मास्टर प्लान ही नहीं। पहला मास्टर प्लान MQM के नाजिम और नायब नाजिम के दौर में 2007 में बनना शुरू हुआ। 2018 में पीपल्स पार्टी ने इस मास्टर प्लान को दोबारा मंजूर किया, लेकिन इसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया। मास्टर प्लान पर अमल दरामद हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वज़रा भूखे रह जाते। MQM की कोशिशों से अदालतों ने इदारों को पाबंद किया है कि वो मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाएं।
आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी, पीसीबी ने हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद वसीम की मर्जी का सपोर्ट स्टाफ रखा गया, लेकिन उनका मिजाज और खिलाड़ियों के साथ उखड़ा रवैया उनको हटाए जाने की वजह बना। वर्ल्ड कप से कब हेड कोच ने दावे बड़े किए, लेकिन पाकिस्तान विमेन टीम इवेंट में एक मैच भी जीत ना सकी। मोहम्मद वसीम की जगह अगले हफ्ते नए हेड कोच की तकर्रुरी का इम्कान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हंगू धमाके में शहीद, SP असद जुबैर के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात, शहदा के लिए फातिहा ख्वानी। वज़ीर आला का शहीद SP और साथियों की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अकीदत, कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम पुलिस की कुर्बानियों पर फ़ख्र महसूस करती है। शहदा हमारा फ़ख्र और मान है, अहले खाना को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। हंगू की हसासियत के बावजूद जिला भर में पुलिस के पास सिर्फ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी। 2 रोज पहले शहीद होने वाले SP असद जुबैर के पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी। बुलेट प्रूफ ना होने से गाड़ी IED धमाके से मुतासिर हुई। 24 अक्टूबर को हंगू में धमाका का निशाना बनने वाली चौकी के दौरे के लिए जाने वाले SP की गाड़ी पर दूसरा धमाका किया गया। SP असद जुबैर और उनके 2 गनमैन शहीद हुए। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन, खैबर, जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला खुरम के सरहदी रास्ते 15वें रोज भी बंद। बाब दोस्ती, तोरखा, मंगूर अड्डा, खुरलाची और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। हमास ने यरगमालियों की लाशें वापस ना की तो अमन मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक कार्रवाई करेंगे। अगले 48 घंटों में पेशरफ पर गहरी नजर रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया टॉक, दोहा में मुख्तसर क़याम के दौरान अमीर कतर से तैयारे में मुलाकात, कहा ज़रूरत पड़ी तो कतर गाजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। कनाडा पर मजीद 10% इजाफी टैरिफ आयद करने का भी ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुमकिना करारदाद या बैनुल-अक़वामी मुआहदे पर राय ली जा रही है। कई ममालिक ने माली या फौजी या दोनों तरीक़ों से हिस्सा लेने का कहा है। ताहम कई ममालिक को अपने मुल्क के क़वानीन की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद या बैनुल-अक़वामी मुआहदे की ज़रूरत होगी। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की गजा में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज का वस्ती गजा में फ़िज़ाई हमला, एक फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के रुकन को निशाना बनाया गया। वियना में होने वाली इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना कांग्रेस में 7 सहाफ़ियों को प्रेस फ्रीडम हीरोज़ के अवार्ड से नवाजा गया। हंगरी के आज़ाद मीडिया को फ्री मीडिया पायनियर का अवार्ड दिया गया। एजाज़ पाने वालों में फ़लस्तीन की शहीद सहाफ़ी मरियम अबू दक्का भी शामिल हैं। 33 साला मरियम अबू दक्का को सहूनी फ़ौज ने खान यूनिस के हॉस्पिटल पर बमबारी के दौरान शहीद कर दिया था। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि हम जानते हैं कि सर क्रीक से जिबानी तक अपनी खुद मुख्तारी और समुद्री सरहदों के 1-1 इंच का दिफा कैसे करना है। एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक एरिया में अगले मोर्चों का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर पाक मरीन्स में जदीद तरीन होवरक्राफ्ट के नए 3 यूनिट भी शामिल किए गए, जो खुशी और समंदर दोनों में बैक वक्त कार्रवाई की मुनफरिद सलाहियत रखते हैं। नेवल चीफ ने कहा कि समुद्री रास्तों और मैरीटाइम सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अस्करी ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद मुख्तारी, इक़्तिसादी खुशहाली और इस्तेहकाम का बुनियादी सुतून है। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद, हिलाल कश्मीर की 77वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अकीदत। सरबराह पाक बहरिया और फ़ज़ाइया का भी नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की जंग में गैर मामूली बहादुरी दिखाई। कौम अपने बहादुर बेटों की कुर्बानियों पर हमेशा फ़ख्र करती रहेगी और इनकी मकरूज़ रहेगी। 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और मुजालिम को बेनकाब करने का दिन है। यौम सियाह पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे
रैलियाँ होंगी। मज़लूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जाएगा। वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला आज भी जारी है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर को एक जेल बनाकर रख दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए आगे बढ़े। पाकिस्तान ने मारिकाए हक़ के बाद भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है। कराची में SRU पुलिस की हिरासत में हलाक नौजवान के केस की तफ्तीश FIA को मुंतकिल की जाएगी। SSP SRU अमजद शेख ने जियो न्यूज़ को बताया कि मुनसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। पीर से FIA केस की तफ्तीश करेगा। तशद्दुद में मुलव्वस ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली को गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल और डेंटल कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात MD कैट का इम्तिहान देने में मसरूफ़। 22,000 नशस्तों के लिए 1,46,000 से ज़ायद तलबा उम्मीदवार। सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश लीक होने वाले पर्चों को CMO सिंध टेस्टिंग सर्विस ने जारी करार दे दिया। कहा, तस्दीक की है कि ये तमाम पर्चे गलत हैं। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क में 32 और सऊदी अरब में 1 सेंटर कायम किया गया है। खबरदार, ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए रकम बटोरने वालों से होशियार। हैकर्स की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को लूटने की वारदातें आम। कभी फोन सिम वेरिफिकेशन, कभी किसी पार्सल की डिलीवरी या फिर किसी प्यारे को मुश्किल में बताकर लूटने की कोशिशें। हैकर्स शहरियों को कॉल करके उनके नंबर पर भेजा गया OTP यानी वन टाइम पासवर्ड मांगते हैं या फिर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं। अगर आपने उनका कहना मान लिया तो हैकर्स आपका मोबाइल फोन हैक कर लेते हैं। एक तरफ आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है तो दूसरी तरफ आपका WhatsApp हैक करके उसके जरिए आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस करके बड़ी रकम बटोरी जा सकती है। साबिक CPLC चीफ अहमद चिन्नौर और इनके पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली निघत शकील भी इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन का कहना है कि अगर किसी को ऐसे मैसेजेस मौसूल हों कि उनका कोई प्यारा मुश्किल में है और रकम का मुतालबा कर रहा है तो उसे रेगुलर कॉल करके इस बात की तस्दीक लाजमी कर लें कि जो मैसेज कर रहा है वो असल शख्स है या नहीं। रूस ने नए जौहरी क्रूज मिसाइल का तजुर्बा कर लिया। रूसी हुक्काम के मुताबिक नए जौहरी क्रूज मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर का फासला तय किया और तकरीबन 15 घंटे तक फजा में रहा। रूसी सदर पुतिन ने कहा, अहम जौहरी क्रूज मिसाइल के टेस्ट अब मुकम्मल हो चुके, अब मिसाइलों की तैनाती से कबल आखिरी मरहले पर काम शुरू होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के 80 साल मुकम्मल होने पर लाहौर के अल-हमरा आर्ट सेंटर में तकरीब। अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन समेत शहरी की बड़ी तादाद में शिरकत। म्यूजिकल शो का इनेकाद। गुलकार फरहान सईद और गुलकारा उरुज फातिमा ने खूब रंग जमाया, शायकीन की दाद समेटी।